हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग फिर से एक बार क्लास 10th का बीबीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को साथ ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक लाइक आप कर ही दीजिएगा ताकि लाइक ही आपको मोटिवेशन करता है हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी इसमें क्वेश्चन होगा आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, सेलेक्टेड है, बीबीआई प्रश्न है। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है। तो हम पहले भी वीडियो में बताए, देखिए रैखिक समीकरण का घात होता है जिसका एक घात हो यानी पावर 1 हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैखिक समीकरण। अगर द्विघात समीकरण पूछे तो जिसका घात 2 हो, और त्रिघात पूछे तो जिसका घात 3 हो, और चतुर्थ घात पूछे जिसका घात 4 हो। तो इस टाइप से आपको एक ना एक ऑब्जेक्टिव इस तरह को जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए, यानी रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसका घात 1 हो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ग इसमें सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी है, ये भी है, पूछा हुआ क्वेश्चन सारा। ये π/2 का मान होगा, हम बताए थे अगर 10 cot sec के फॉर्म में पाई दे दे तो हमेशा पाई का मान 180 लेना है, नहीं कि यहाँ पे पाई का मान 22 यानी 22 आपका लेना नहीं है, पाई का मान 22/7 नहीं लेना है, तो गलत हो जाएगा। वो किस में लेते हैं, बेलन गोला ये सब रहता है 13.1 में, तो हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पाई का मान कितना लेना है, 180। मान लीजिए हम पाई का मान ले लिए 180। अब बोला कि π/2, तो 2 से भाग देंगे तो 90, 80 2 से भाग देंगे तो 90 आएगा आपको कट के, यानी 90 दूनी 180। तो 90 जो है ना किसका मान होता है, क का, ख यहाँ दिया हुआ है √3 अपरिभाषित। तो देखिए इसमें तो 10 कोट नहीं दिया है, लेकिन हाँ आप याद रखिएगा कि cos 90 का जो cos 90 का जो मान होता है 0 होता है। आप लोग याद रखिए क नंबर, इस तरह से आपको ऑप्शन जो है ना घुमा कर थोड़ा देता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपको आसान तरीके से एकदम बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बस आप लोग ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, आप लोग समझिए। क्वेश्चन अगला बीबीआई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव, इस टाइप से आपको 100% एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा। किस चतुर्थांश वाला, आप लोग क्वेश्चन बैंक या तो गैस पर निकाल के देखिएगा। आपका 2022 में आपका जितना 22, 21, 20 सब में कभी ना कभी चतुर्थांश वाला एक क्वेश्चन रहता है। तो हम अभी आपको सारे डाउट इसका क्लियर कर देंगे। चतुर्थांश को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किस चतुर्थांश में है। तो आप लोग देखिए ग्राफ ही इस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्लियर हो जाएगा सारी चीज़। ये फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। आप लोग कॉपी कलम लेके इसको नोट कर लीजिएगा हमेशा के लिए, आपको ये इससे आप लोग फ्री हो जाइएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। प्रथम, द्वितीय, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। समझ में आ गया, यानी एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब सर पहचानेंगे कैसे इसको, देखिए पहला जो है ना फर्स्ट चतुर्थांश में ये प्लस प्लस होता है, क्या होता है, प्लस प्लस, इसको नोट कीजिएगा। और दूसरा वाला जो होता है आपका ये आपका ये होता है माइनस प्लस, क्या होता है, माइनस प्लस। और तीसरा वाला होता है माइनस माइनस, और चौथा वाला होता है आपका प्लस माइनस। तो आप लोग ध्यान दीजिए, समझ में आया। यानी एक बार फिर से आप लोग देखिएगा, इस बार हम फर्स्ट सेकेंड साफ साफ क्लियर दिखा देते हैं आपको। देखिए ये रहा आपका, ये फर्स्ट रहा, ये दूसरा रहा, ये तीसरा, ये चौथा। यानी इसको बोलते हैं क्या, प्लस प्लस रहेगा तो प्रथम, माइनस प्लस रहेगा तो द्वितीय चतुर्थांश, और माइनस माइनस रहेगा तृतीय चतुर्थांश, और प्लस माइनस रहेगा तो चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, चौथा वाला में। तो देखिए हमारा इस सवाल किस में है, ये 4, देखिए 4 ये प्लस में है, नहीं कुछ तो प्लस रहता है, और 3 जो है ना माइनस में है, यानी प्लस इस ये प्लस में, ये माइनस में। तो ये वाला देखेंगे किस घर में है, तो देखेंगे ये चौथा घर में है, प्लस पहले है माइनस बाद में है। तो ये किस में आ जा रहा है आपका, चतुर्थ चतुर्थांश में, जो कि ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को सारी कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा यहाँ से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार, देखिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, यानी एक वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनता है। देखिए कभी भी वृत्त पूछे तो क्या होता है, घेरा होता है इस तरह का, ये आपका वृत्त हो गया, अब बीच में क्या होता है, ये सेंटर होता है। तो ये जो कोण बनता है ना, पूरे कोण 360 डिग्री का कितना बनता है, वृत्त पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है,
360 डिग्री का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका गो एकदम 100% सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। बोला है क्या कि 3, 5, 2, 5, 7, 8 का बहुलक होगा। आपको बहुलक निकालना है। देखिएगा मेरा वीडियो थोड़ा सा लेंदी लंबा होगा जरूर, लेकिन समझाएंगे आपको क्लियर कट, हमेशा हमेशा के लिए डाउट खत्म हो जाएगा। तो बोला 3, 5, 2, 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5 का बहुलक होगा। देखिए बहुलक का मतलब होता है क्या कि जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वो आपका बहुलक हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए आपका 3 एक बार है, 5 देखिए 3 यहाँ एक बार, एक ही बार 3 दिख रहा है, लेकिन 5 देखिए कौ बार हुआ है। 5 देखिए 1, देखिए फिर यहाँ 5 है, फिर यहाँ ध्यान दीजिए 5, 2 और फिर एक 5 और है, यानी 3। 5 संख्या जो है 3 बार रिपीट हो गया है, और संख्या कोई 3 बार नहीं है। इसलिए जो ज़्यादा बार संख्या रिपीट होगा वही मेरा बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन संख्या लिखा हुआ है? 5। तो 5 ऑप्शन नंबर ग में आपका सही हो जाएगा। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है बहुलक। बहुलक बहुत ईजी है। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए माध्य माध्यक बहुलक का, तो यही रीड क्लास पे आप जाइए, एकदम हर चीज़ें क्लियर माध्य माध्यक बहुलक परिसर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर आपका एक क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 में देखिए, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समानांतर है। इसका मतलब होता है समानांतर, दो बीच में देख रहे लाइन, इसका मतलब समानांतर। DE समानांतर BC, ठीक है ना, तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तब DE बराबर का मान होगा। एकदम 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए पहले ABC एक त्रिभुज बनाना है। यहाँ देखिए हम बनाते हैं त्रिभुज, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, एकदम क्लियर कर देते हैं तुरंत। ABC एक त्रिभुज हो गया मेरा, इसका नाम दे देते हैं ABC। इससे डाउट आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब ABC त्रिभुज में AB एवं AC के मध्य बिंदु D, AB देखिए AB A से यहाँ B तक, और AC के मध्य बिंदु A से यहाँ से A से C तक यहाँ तक है। तो मध्य बिंदु को मतलब यहाँ बीच में देखिए मध्य बिंदु पर क्या है D एवं E। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, मध्य बिंदु जो है DE है, तो इसका मध्य बिंदु को मतलब DE नाम देना है। इसका ये D हो जाएगा और ये आपका E हो जाएगा। देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ जाइएगा आप लोग। हो गया। इस प्रकार है कि DE, देखिए DE जो है ना समानांतर है BC का। तो देखिए DE समानांतर है BC का, देखिए सामने सामने है तो आपका समानांतर हो गया। तो बोला BC का मान 8 है। कितना है? BC का मान 8। तो BCD ध्यान दीजिए, B यहाँ है, C यहाँ है, यानी BC का मान 8 है। ठीक है, क्लियर है। तो बोला कि DE का मान होगा। अब देखिए BC का मान यहाँ से यहाँ तक का मान कितना दे दिया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। BC का मान जो यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो बोला कि DE का मान कितना होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे नीचे वाला का मान दे दिया और ऊपर वाला पूछे, तो देखिए ये त्रिभुज बड़ा होता है, नीचे वाला जो है बड़ा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है। तो इसका जो है ना बीच वाला पूछे तो 8 का आधा कर दीजिएगा, ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4, यानी छोटा है तो 2 से भाग दे दीजिए। अगर नहीं समझ में आता है, अगर ऊपर वाला पूछे बीच वाला, तो 2 से भाग दे देंगे, 4 दूना 8, 4 निकल जाएगा। यानी सीधा समझिए ना कि ये बड़ा वाला है तो इसका आधा करके ऊपर वाला होगा। ठीक है ना, ये 8 है तो ये 4 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ 6 रहता तो यहाँ 3 होता। अगर उल्टा पूछ दे कि इसका, बोले कि DE 8 है, अगर DE 8 दे देता, बोलता कि BC बताइए, तो इसको हम लोग क्या करते, 16 हो जाता है। कितना हो जाता? 16 हो जाता, 2 गुना होता। अगर ये 8 रहता तो ये 16 हो जाता। यानी इसका छोटा वाला आधा होगा, बड़ा वाला 2 गुना होगा। शायद आप लोग डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मान लीजिए BC 8 है तो इसका कितना हो जाएगा, छोटका का 4 का आधा घटा दीजिएगा। तो 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ग में है, जो कि 100% आपका करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को नोट जरूर कीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको इरेज कर दें। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक सिक्के को उछालने पर एक चित आने की प्रयक्ता होगी। यानी एक सिक्के को और उछालते हैं तो चित आने की प्रयक्ता क्या होगी। तो पहले प्रयक्ता होता क्या, देखिए तो उसमें होता है ना कि संभावना की संख्या बटे कुल संभावना। यानी संभावना आपको लाना क्या है,
तो बोला सिक्का को उछालने पर चित आने की संभावना। तो अगर मान लीजिए एक हम लोग सिक्का उछालेंगे, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो नीचे तो संभावना दोनों रहता है कि पहले तो संभावना दोनों है कि चित या तो पट आ सकता है, लेकिन हमको चाहिए क्या, ये बोला कि चित आने की। तो देखिए एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना, या तो टेल हेड, तो दोनों संभावना है, लेकिन आने की संभावना चित एक ही को है ना। तो मान लीजिए कि हेड, तो हेड और नीचे बटे हेड टेल दोनों होता है। तो इस तरह से आपका देखिए, तो हम एक सिक्का उछालेंगे तो संभावना एक है कि कोई एक ही आएगा, लेकिन नीचे क्या रहता है, संभावना दोनों का है। कुल संभावना कितना है, 2, यानी हेड या टेल कोई आ सकता है, लेकिन हमको परिणाम चाहिए एक ही को। तो टोटल संभावना के सके बटे कुल संभावना, यानी 1/2 सिक्का उछालेंगे तो दोनों पार्ट रहता है, लेकिन आएगा कोई एक ही। तो आपका ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, क नंबर, जो कि 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है पासा सिक्का वाला प्रायिकता से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि AP 4, 10, 16, 22, 8 यानी 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर का मतलब क्या होता है, AP में आप लोग पढ़े होंगे। सर्वांतर का मतलब होता है अंतर बताना, यानी D का मान। तो D बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या, यही होता है डिफरेंस, यानी D का निकालने का फॉर्मूला सर्वांतर का। तो दूसरा पद इसमें देखिए कितना है, पहला पद 4 है, दूसरा पद 10 है, यानी पहले 10 माइनस A1 मतलब पहला पद 4, 10 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 6 किस ऑप्शन में बस सिंपल से पूछा है, ख नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ख नंबर 6 है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी VBI प्रश्न है। ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आपको पूछा गया है और इस टाइप का पूछेगा 100%। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यानी देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन को मिलेगा। आप क्वेश्चन बैक निकालिए और मिस कीजिएगा पिछले वाला में पूछा है कि नहीं। अगर भुजा दे दिया, तो अगर भुजा दे दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो संख्या दिया है ना 4:9, तो इसका अगर देखिए भुजा छोटा होता है, क्या होता है लिख लीजिएगा आप लोग, भुजा छोटा होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, भुजा का मान छोटा होता है और क्षेत्रफल बड़ा होता है। तो देखिए छोटा वाला दे दिया है, भुजा दे दिया है और क्षेत्रफल पूछा रहा है। तो छोटा वाला दे दिया और बड़ा वाला पूछे, तो कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर कीजिए। 16 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 अनुपात 9×81। अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी 16/81। आप लोग घबराइए नहीं कि हम लोग अनुपात में था बटे में आंसर है, तो अनुपात को हम बटे भी लिख सकते हैं। यानी 16/81 किस ऑप्शन में है, तो 16/81 आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर दिख रहा है ख नंबर 16/81, जो कि करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो हम बताए भुजा छोटा होता है, क्षेत्रफल बड़ा होता है। अगर यहीं पे पूछ देता कि क्षेत्रफल दे देगा और भुजा पूछ देगा, तो हम लोग छोटा करने के लिए क्या करते हैं, यही मान लीजिए कि 4 रहता और 9 रहता, अनुपात है। अगर पहले क्षेत्रफल दे देगा और भुजा पूछता है, तो छोटा निकालना है मान, तो इस पर रूट चढ़ा दीजिए। क्या कीजिएगा, रूट चढ़ा दीजिएगा। जब बड़ा मान दे दे या छोटा पूछे तो रूट चढ़ा देंगे। देखिए 2 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का 3, तो मेरा 3:2:3 होता है उस समय। तो इस टाइप का दोनों क्वेश्चन घुरा के देता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।